दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और मैं भी व्यस्त ही हूँ वीडियो बनाने में मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो जैसे कि आज आ रही है पूजा, और पूजा के वेलकम करने के लिए सब लोग लगे पड़े हैं, तैयारी कर रहे हैं पूजा के वेलकम। वो आ रही, उसके पति आ रहे हैं, शायद उसके सास ससुर भी आ रहे हैं, तो सभी का वेलकम किया जाएगा। और बहुत अच्छा लग रहा, बहुत खुशी हो रही कि बिटिया शादी करने के बाद आ रही है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को भी तैयारी दिखाते हैं और मिलते हैं पूजा से। अभी आई नहीं है, आने वाली है। तो मैं तो तैयार हो गई हूँ मिलने के लिए बेटी से। पूजा और पूजा के लिए वेलकम के लिए भाई कुछ लिखा जा रहा है, वेलकम। और आयुष्मान बाबा लिख रहे हैं। आयुष्मान कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा आंटी को फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, रीशेयर भी कर देना। ओके। और ये दिया बैठी है, ये राहुल बाबा हैं। आंटी का ब्लॉगिंग चैनल है। और इन बाप बेटों में पता नहीं क्या लगी है बहस, मुझे खुद भी नहीं मालूम। क्या कंफ्यूजन सारा क्लियर कर सकती है। CO3 क्या होता है? कार्बोनेट का शुद्ध बता दो। CO3 मेरी कॉमर्स थी यार, मेरे को बेसिक्स पता है, मेरी कॉमर्स थी। हाइड्रोजन अम्ल क्या होता है? हाइड्रोजन अम्ल। अम्ल? हाँ, अम्ल क्या क्या होता बोल रही है? अम्ल अम्ल। वो बोल रहा क्या बोल रहा, उसका समझ नहीं आ रहा, मेरे क्या आएगा। अब बताओ। कुछ तो है भैया, पूछ रहे जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये मैंने कल ही पढ़ा है। पापा गूगल दिया को आना चाहिए, सही बात है। और वेलकम करने के लिए ये भी आए हुए हैं। साथ तो ना एग्जाम तो ना उसका जो याद। हेलो, पूजा आ रही है ना वेलकम के लिए? ठीक है, आ जाओ तुम भी। तो आयुष्मान ने लिख दिया है पूरा वेलकम। देखो कितना सुंदर लग रहा है, और बाकी फूलों से सजा ही रहा है अभी। और आयुष्मान लगा है बेचारा अकेले अपनी दीदी के स्वागत में तो देखिए बहुत सुंदर बना रखा है बच्चों ने। अब बाकी दिखाते हैं आपको पूजा के आने के बाद। तो आयुष्मान ने सजा दिया है, और ये बिटिया आई है, ये भी सजा रही है। आयुष्मान इधर फोटो दिखाएं तुम्हारा सजावट का पूरा। व्लॉग वाले अरे सब कुछ इधर ही है पंडित जी। देखो उधर पंडित जी भी लगे हैं अपनी तैयारी में, दिख नहीं रहे, अंदर हैं, इसलिए पंडित जी को अंदर से ही दिखाएंगे जब पूजा होगी तब। दामाद जी मुझे पधारे। अरे मेरे को चप्पल नहीं मिल रहा यार। वेलकम वेलकम। गाना तो लगाओ भाई कोई। अरे दामाद जी अंगना पधारे लगा ना। क्या?
उनको भी ला लो। मालपत्रमालोक्यो निष्प्रभावा भवन्तु ते अक्षता पान्तु। ध्यानम समर्पयामि नमः। होंगे ना लिए सार उनके लिए भी चाहिए ना। ओम फूल और फूल अभी और होंगे ना। हाँ रख लेना मतलब। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांत इतने हैं लक्ष्मी सर्वलोके एकनाथं। ओम नमस्ते सुमहामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्री लक्ष्मी नारायणाय पुष्पांजलि ध्यानं समर्पयामि। पुनः पुष्पं गृहीत्वा तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुकमल चरणेभ्यो ध्यानं समर्पयामि नमः। पुनः पुष्पं गृहीत्वा भगवान केशव जी का ध्यान कीजिए। बनसे विभूषित करा नवनीरदयाभा पीतांबरा अरुणबिं फलाद अद्रोष्टातो पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रां कृष्णात् परं किम अपि तत्त्वम् अहं न जाने। श्री राधे दामोदराय ध्यानं समर्पयामि नमः। भगवान रामचंद्र जी गणेर्भ्रात्राधिर्विर्भावितं वंदे विष्णु शिवादिसेव्यमनीशं भक्तेष्ट सिद्धिप्रदं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्राय मां जानकी सहिताय ध्यानं समर्पयामि नमः। श्री हनुमान जी का ध्यान करना। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मसंवा नरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री रामदूताय नमो ध्यानं समर्पयामि नमः। पुनः पुष्प विकुल राठौर शपथनिकस्य इदं पूजायां श्री गणेश भगवान गणेशस्य पूजनम अहम कहिए कुरुष्व करिष्ये। ओम तत्सद नमः। इसमें छोड़ दो सब लोग ये। अब नमः ओम ज्वालिनी नमः ओम भोगदाय नमः ओम नंदाय नमः ओम तेजोवते नमः ओम मध्य विघ्ननाशनाय नमः ओम सरस्वती कमलासनाय नमः। पूरे छोड़ दो। सरस्वती कमलासनाय फूल से हाथ जोड़ो। एकदंतम शुभ्रकर्णम गजवक्त्रम चतुर्भुजम पाशांकुशधरं देवं ध्याये सिद्धि विनायकः। श्री सिद्धं समर्पयामि नमः। छोड़ दो। हाँ, अब एक फूल रखो। हमारी कल्पना है कि भगवान आए हैं तो उनको फूल में बैठाना है। ये उनके चरणों में फूल रखो कि समदेवतानु धर्मदेहतादेव महादेव नमः। सत्यभुजां करिष्यामि साध्य विसरेति ये सर्वान् सावत्यः कृपया भक्तवलो देवक्ता प्रसादं कन्या कन्या एकंतादशं वाक्यं सहस्रवाक्यमण्डलातं क्षिप्रं ददातं विद्वां च प्रसादं जोगज प्रसादं च पुण्यातं दशं और फिर चौथे अध्याय में कहते हैं कि अब जब उनको धन मिल गया, बढ़िया सा धन हो गया, बिना काम करे भले कष्ट सहा उनने, धन हो गया तो अपनी नाव में लेके चले गए। अब भगवान ने कहा कि ये तो वैसे ही भूल भाल वाले हैं, ये तो ऐसे हैं, एक बार इनकी परीक्षा ली जाए, धन मिल रखा है ना, क्या पता क्या है इनके। तो एक दंडी मतलब ऐसे डंडा पकड़ के धोती में लपेटे हुए बुढ़े ब्राह्मण का रूप बना के उनके सामने आए। दोनों दामाद लोग बैठे हैं, सुता रहे थे। तो उनसे पूछते हैं, अरे बनियो साधु, कहाँ जा रहे हो, क्या भरा है नाव में, कहाँ ले जा रहे हो, ऐसा पूछते हैं। प्रेम से कोई पूछता है और कहाँ से आ रहे हैं, तो दोनों गुस्सा हो गए। हो दंडी किमर्थम पूछता, हे दंडी क्यों पूछते हो, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम हमारा धन लेना चाह रहे हो, चोरी करना चाह रहे हो। तो घमंड है ना, पैसे आ गए घमंड। तो उन्होंने कहा, अरे मैं एक धोती लपेटा आदमी, मैं तुमसे क्या लूंगा, और ऊपर से मैं बूढ़ा आदमी, तुम्हारे बोलने का तमीज तो देखो। मैंने पूछते क्या सोचते, अरे
कहाँ से आ रहे हो, क्या आ रहे हो? कुछ नहीं होती, ऐसी है, कुछ नहीं है हमारे में, ये खाली लता पुता घास फूस भरे हैं और कुछ नहीं है। तब हमने अच्छा बताओ तो हमने सत्य ते वचन, आपका वचन सत्य हो जाए, ऐसा कहा और चलिए। अब हम लोग क्या करते हैं ना, हम जो शब्द बोलते हैं हम क्यों कहते हैं अच्छा बोले। हाँ सुनो, 24 घंटे में एक बार सरस्वती यहाँ भी बैठती है, यहाँ भी बैठती है, तो एक बार जन्म में भी बैठती है। कभी कभी हम कितने चीज नहीं कहते यार, वो हो गया जाएगा, कहता फट से सुबह शुद्ध हो जाएगा, अच्छी बुरी कई चीजें ये हमारे यहाँ बैठी होती है सरस्वती उस समय। तब कहा ना मत बोलो, सत्य देवता। तो हमारी वचन सत्य होते हैं, भगवान कुछ नहीं कह रहा तुम्हें। पहले से हमारे पहाड़ों में ना, ये जो पहाड़ रहे उनको पता होगा, वहाँ का तकिया कलाम था। तकिया कलाम में रोज क्या था, जैसे आपसे पूछेंगे ना, अरे यार रिंकू भाई वो तुम्हारे घर में गेहूं हो रहा नहीं हो रहा, कितना हो रहा, तो वहाँ के ना अरे इस मतलब भाड़ी में बोलना थे, परे साल तो हरे चीज साल है पट्ट मतलब क्या हुआ, पिछले साल तो हो रहा था, इस साल पट्टी हो गई, खत्म हो गया, कुछ नहीं, ऐसा हर बार बोलना है। तो क्या लगे, हमारे वचन लगे ना, उनके तो नहीं लगे। तो इसलिए वचनों को अच्छे बोलो। तो सत्य वचन कहा और चल दिए, तो थोड़ी देर बाद आए जैसी नाव में पर रहा हो जाए, वहां से बैठते हुए उन्होंने, अरे ये क्या हो गया, यहाँ तो घास फूस हो गई सब। अब दोनों बेहोश, यार करोड़ों अरबों की संपत्ति तुम्हारे नाव में और हो जाए पानी पानी, अल्लाह तुम लाड़ है, एक बैंक के चलाओ 2 करोड़ रुपए, रास्ते में देखा पत्थर बन गए, तो तुम्हारे क्या हाल होगा। तो बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद उठे तो देख रहे हैं, तब दामाद को याद आ रही, रो रहे, फिर याद में हम रो गिरे, हमने तो खुद ही कहा घास फूस है। वो दंडी कोई ब्राह्मण नहीं था, कोई भगवान का रूप था। और बस वहीं पर सर पटक पटक के, हम पामर हैं, हम गंदे हैं, हे भगवान, हे प्रभु हमें दर्शन दो, हे भगवान हमसे गलती हो गई, हम बिल्कुल पापी हैं, ये है वह है करके जब रोने लग गए, अश्रु आने लग गए अच्छे, तो भगवान ने फिर दर्शन दिया। पहले तुम्हें ये तमीज होना चाहिए, इतने साल बाद तुम आ रहे हो, इतना भर के ला रहे हो, तो तुम्हें तो वैसे ही विनम्र होना चाहिए। तुमने पूछना चाहता, अरे पंडित जी क्या है, ऐसे ही कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत धन है, हम जा रहे हैं, आपको क्या चाहिए बताओ, ऐसे पूछते। तुम मेरे को चोरी का आराम लगा रहे हो और मुझसे कह रहे हो हमारा कुछ नहीं है, घास पूछे कह रहे हो, 2 झूठ बोल रहे हो, तो क्या होगा। तो जब ऐसा बोला तो माफी मांगी, तो उन्होंने कहा तथास्तु, तुम जैसा हो यथावस्तु, जैसा तुम्हारा था वैसा हो जाएगा के चले गए। देखा तो धनवंत सब वापस चल दिए। अब दूर जब गांव दिख रहा है, तो गांव जब हम खुशी के मारे हमें दिखता है, कहीं हमारा गांव नहीं दिखा, भीमताल से आए थे, हल्द्वानी दिखा रहे थे, देखो देखो फोन करो, हम यहाँ पहुंच गए, तुमने कहा नहीं रुद्रपुर पहुंच गए, हम गन्ना सेंटर पहुंच गए, कहा ना। वैसे उनने भी, अब उस समय फोन तो नहीं था, दूध भेजे कि जाओ कलावती लीलावती को बताओ कि तुम्हारे दामाद और तुम्हारे पति इतने साल बाद आ गए, गए दूध। तो ऐसी कथा चल रही है, वहां कथा चल रही है। तो महाहर्षवती लीलावती कला, महा खुश हो गए जैसी खबर सुनी। अब यार कोई हमारे घर में करोड़ों साल बाद आ रहा है, तो हम भी खुश होते हैं। लेकिन भगवान का नियम है, आप खुश हो रहे हो। अभी आप रुद्रपुर आए, रुद्रपुर से हल्द्वानी आए, आपने कहा हल्द्वानी आ गए, वहां से गैरगुदाम आए, आपने कहा गैरगुदाम। अब जो हल्द्वानी आ गया, दिल्ली से रुद्रपुर, दूसरे गैरगुदाम से गेट पे आ गए, गेट से अंदर भी तो आ जाएगा। यहाँ भागे छोड़ के भागेंगे नहीं, भागेंगे, आने दो, और भी हैं, किसी को भेजो, पर ये नहीं कि यहाँ दौड़ गए। क्यों? इसके 2 मतलब हैं। एक, आप उनका अनादर कर रहे, एक ये गई दौड़ के, वहां कोई आया, भट्ट से गेट पे लग गई, थाड़ से लग गई माना, या पाँव उलझ गया, धम में गिर गया, कहाँ उसको लेने जाएगी, वहां अपना पता है नहीं है, ये कारण है ना। तो आदमी क्या हो जाएगा, उलझ जाएगा ना, गिर जाएगा। तो 2 कारण है, तो ये नहीं करना है। तार से भी जा सकते हो, या जो काम चल रहा है उसको 2 मिनट पूरा कर जाओ, फिर चले जाओ। कोई मंत्र चल रहा तो नहीं जाऊँ, एक चक्कर ऐसे जाऊँ। तो गई महाहर्षवती लीलावती कलावती, दौड़ लगा दी, मेरे पति आ गए मेरे, और दौड़ लगाई, देखा तो सागर किनारे क्या हो रहा है, उसके पिता भी हैं, लोग भी हैं, मगर उसका पति क्या। अब वो ढूंढे, सब ढूंढने, कहाँ गया, अभी तो यहीं पर था, अभी कहाँ गया। और जब गोताखोर लगाए गए वहां, अब भगवान के आगे क्या चलेंगे गोताखोर, उन्होंने तो अपनी माया दिखा रखी। तो ढूंढा नहीं मिले, तो लीलावती कलावती क्या करने की, रोने लगी, बिलखने लगी, और मरने को तैयार हो गई कि अब मैं क्या करूं, जिसके करके वजह मरने लगी। तो गगन मंडले तेवा, एक गगन मंडल से पहले आकाशवाणियां होती थी रावण के टाइम पे ना, तो आकाशवाणी हुई कि ये प्रसाद त्याग के आई है दौड़ के, अगर ये प्रसाद को ग्रहण कर ले तो इसके पति मिल जाए। जब ऐसी आवाज आई तो गई,
उसने प्रसाद को ग्रहण किया, चरणामृत को ग्रहण किया, और जब वापस आती है तो देखती है आहा मेरे पति भी सबके साथ बैठे हैं। अब यहाँ पर एक प्रसंग क्या है, सीखना क्या है कि जब आपके, अब जैसे नौकरी वाली ये भी है, तुम भी है, ये भी है, सब नौकरी वाले होते हैं आजकल, पति भी पत्नी भी, इसलिए दोनों के लिए, पहले पति के लिए पत्नी के लिए था, अब दोनों के लिए क्या है। और उसने यहाँ ऐसा नहीं बोला तुम कहाँ गए थे, मैं तुम्हारे चक्कर में मर गई थी, यहाँ पर नहीं बोला। उसने क्या कहा, चुप रही, अपने घर लाई, चाय पानी पिलाया, सब कुछ सेवा करी। उसके बाद बड़े प्रेम से पूछा आप कहाँ चले गए, मैं आई थी, कहाँ गए थे। तो जब प्रेम से अगर किसी से पूछोगे, अब तुम हारे हो, थके हारे हो, पता लगा तुम रुद्रपुर से आ रहे हो या कहीं से आ रहे हो, जाम लग गया, बहुत देर का 1 घंटे का जाम लग गया, तुम तो परेशान हो गए, या किसी से तुम्हारी बहस हो गई जाम के चक्कर में, हर भाई तू तो मैं हो गई, माना हाथापाई भी हो गई, अब तुम्हारा तो आग बोला, तुम तो मूड खराब हो रहा है, तुम्हारा पत्नी तुम्हारी गेट पर इंतजार कर रही है, बार बार फोन कर रही है, कहाँ गए कहाँ गए, गेट पर आती, अरे हद हो गई तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे चक्कर में चाय नहीं पी, तुम्हारे ये नहीं किया, तुम्हारा हो गया, तुम कहाँ हो सुबह से, आई क्यों नहीं, मैंने खाना नहीं खाया, मैं भूखी मर रही तुम्हारे चक्कर में। ऐसा कहती है तो पति को क्या होगा, गुस्सा और बढ़ेगा ना, मारेगा 4 थप्पड़ बोला चल है, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, क्या आ रहा हूँ, मेरी लड़ाई हो रही, तुझे होश नहीं है और तू यहाँ मेरे को लड़ रहे, होगा ही नहीं होगा, ये घटनाएं होंगी। तो पत्नी का उस समय क्या फर्ज है या पति का क्या फर्ज है, आ गया, अब वो घर आ गया तो चाहे देर आया सवेर आया, बाद में पूछ सकते हो, आया चाय पानी पिलाओ, प्यार से उसे कपड़े बदलो, फिर प्यार से अगर पूछोगे, पत्नी हम शादी क्यों करते हैं, शादी खाली परिवार बनाना ये करना उसके लिए थोड़ी है, हमारा जीवन सुखमय बीते। अगर पत्नी घर में आके या पति घर में आके थोड़ा मुस्कुरा दे, मुस्कुरा के पूछ ले, तो हमारी जिंदगी तो वैसे समझ गई। और वो बार डाले पे ठाड़े ले जाओ, लकड़ी लेके ठाड़े खड़ी होगी, और तो आज खाले तो इतने दिन में क्या मैं भूखी मर रही हूँ कहेंगे, तो फिर तो दोनों में बजेगी, फिर होगा बैंड, होगा नहीं होगा, किसी के लिए भी है, सबके लिए, मेरे लिए भी, सबके लिए। अभी मैं लेट से जाता हूँ, माना तुम सत्यानारायण कथा करने गए थे, तुम कहाँ गए थे, तुम क्या आए नहीं लेट को, मैं 4 थप्पड़ मार दूंगा, कोई भी आ सकता है ना, या आप भी मारते हो भी, सबके लिए है। तो ऐसा नहीं करना है, उसने ऐसा नहीं किया, तो प्रेम से पूछा, तो अपने आप ही आदमी ने क्या बोला, मैंने तुम्हें बड़ा दुख दिया, मैं इस जन्म में तुम्हारे लिए सुख नहीं दे पाएगा, मैं बड़ा तुम्हारा क्षमा प्रार्थी हूँ, बड़ा तुम्हारा दोषी। और अब हम क्या करेंगे, ये भगवान सत्यानारायण की पूजा करेंगे, रोज करेंगे और सुखमय जीवन। और फिर मासी के व्रतन ने महीने में 2 व्रत किए, 2 पूजा किए, संक्रांति में पूर्णिमा में पूजा करी, और इस लोक में तो सुख को भोगा और वैकुंठ लोक में अपने जाने का मार्ग प्रशस्त किया। बोल सत्यानारायण भगवान की। हाँ। ओम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, कौन कहते हैं भगवान